यूपी की सियासत में आज कई बड़ी खबरें हैं। आज मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें सदस्यता दिलाई। सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पार्टी ऑफिस पहुंचकर उन्हें बधाई दी और बीजेपी में स्वागत किया। वहीं अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ के गोपालपुर सीट से मैदान में उतर सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि आज इमरान मसूद बीएसपी से शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एसपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और वो इसी वजह से नाराज चल रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा यादव को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि वो मोदी और योगी से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान शामिल रहे। उन्होंने अपर्णा यादव को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। अपर्णा यादव ने कहा कि वो मोदी जी और योगी जी से बहुत पहले से ही प्रभावित रही हैं और वो राष्ट्रवाद को मानती हैं, राष्ट्रवाद से हमेशा प्रभावित रही हैं। उन्होंने मौका देने के लिए बीजेपी का धन्यवाद भी कहा। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। जी। उधर अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। अखिलेश पर उन्होंने हमला बोला, कहा अपने परिवार को नहीं संभाल पाए अखिलेश यादव। जैसे ही अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन की, केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। कहा अखिलेश यादव अपने परिवार तक को नहीं संभाल पाए। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। अपर्णा यादव को उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई और उसके बाद यह बयान दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं और भाजपा परिवार में आकर के उनको बहुत, मैं मानता हूं, प्रसन्नता हुई होगी। विनीत हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, अपर्णा यादव ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि मोदी और योगी की नीति से वो बहुत पहले से ही प्रभावित थे। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अपर्णा यादव के बारे में बात करें तो वो पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ लगातार वो साथ थी।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब अखिलेश यादव ने कोरोना के वैक्सीन को लेकर के बीजेपी की आलोचना की थी, उसे बीजेपी का वैक्सीन बताया था, उस वक्त अपर्णा यादव ने समर्थन किया था। पीएम नरेंद्र मोदी के जो वैक्सीन था या केंद्र सरकार की जो वैक्सीन थी उसका उन्होंने समर्थन किया था। इसके साथ ही साथ अगर हम घटनाक्रम को देखें तो अब लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर के अपर्णा यादव प्रभावित रहती थी और समय समय पर इसकी वो तारीफ भी करते रही हैं, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी की जो विभिन्न नीतियां हो, चाहे वैक्सीन के बारे में बात हो, स्वच्छता अभियान के बारे में बात हो, योग के बारे में बात हो। एक बड़ी बात यहां पर यह भी सामने आती थी कि जब योग दिवस के दिन एक बार अखिलेश यादव साइकिल चला रहे थे और उस वक्त अपर्णा यादव जो है वो योग कर रही थी। एक बड़ी बात यहां पर यह है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि राम मंदिर को लेकर के भी अपर्णा यादव ने चंदा दिया था। एक बड़ी जो जीत है, मोरल जो जीत है, वो बीजेपी के साथ हमेशा थी। जब अखिलेश यादव की सरकार थी उस वक्त भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो अपर्णा यादव है वो लगातार सवाल खड़े करते रही थी, अखिलेश यादव को घेरते रही थी। वहीं पर विभिन्न मुद्दों पर हमने देखा कि लगातार जी विनीत, बड़ा सवाल ये भी है कि अब जाकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, क्या मतलब इसमें सिर्फ योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की नीतियों से ही वो प्रभावित रही हैं, या फिर टिकट पर सहमति नहीं बनी एसपी में इसलिए ये उन्होंने बड़ा फैसला लिया? आज निश्चित तौर पर ये दोनों बात है। अगर हम यह देखें कि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जो है वो बोल रहे थे कि अखिलेश यादव जो है वो अपने परिवार को भी नहीं संभाल पा रहे थे, तो निश्चित तौर पर कहीं पर परिवार में अनबन थी। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको यह भी बताना चाहूंगा कि टिकट को लेकर के जो बात थी, पिछली बार भी अपर्णा यादव को टिकट मिला था और संभवतः इस बार भी टिकट मिल सकता था, लेकिन जिस तरह से अपर्णा यादव जो है न सिर्फ टिकट की ही बात थी बल्कि जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तारीफ जो लगातार करती रही थी। एक बड़ी बात मैं आपको यह भी करना चाहूंगा कि अपर्णा यादव ने जब गौशाला बनवाया था और उसके उद्घाटन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ स्वयं वो गए थे, तो यहां पर बात जो है वो सिर्फ टिकट की बात नहीं थी बल्कि जो उनकी जो हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, पार्टी में जो उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, सत्ता में जो उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, वो उन्हें कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही थी। और दूसरी ओर हम यहां पर देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की बात हो या योगी आदित्यनाथ की बात हो, दोनों की नीतियों से वो लगातार प्रभावित हो रहे थे और इसी कारण आज हम देखते हैं कि अपर्णा यादव जो है वो बीजेपी में शामिल हुई। शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी चुनाव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में यह खबर है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे ये फाइनल नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ की किसी सेफ सीट से अखिलेश यादव मैदान में उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव आजमगढ़ जिले की गोपालपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जानकार ये मान रहे हैं कि अखिलेश के चुनाव लड़ने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ जाएगा। जनता का भरोसा श्री अखिलेश यादव जी पर है। उन्होंने काम किया है अपने मुख्यमंत्री काल में और फिर वो दोबारा से उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो काम करेंगे। नहीं है क्योंकि वो इस प्रवृत्ति के हैं नहीं, वो चुनाव लड़ना पसंद करते नहीं हैं। बैकडोर से आए थे तो बैकडोर से ही वो सत्ता पाए थे, इसलिए मैदान में जाने वाले लोग जो होते हैं वो मैदान में हमेशा दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव के लिए मैदान में रहता है और ये स्वार्थ के लिए आज और या मजबूरी के तहत चुनाव में जा रहे हैं तो उसका परिणाम उनको पता है, अच्छी तरह से पता है। और बल्कि मुझे तो एक शेर याद आ रहा है खुमार बाराबंकी का कि आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे। इमरान मसूद को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इमरान मसूद बीएसपी के टिकट पर सहारनपुर के नकुर से चुनाव लड़ सकते हैं। आज दोपहर वो इसका औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। वहीं मसूद अख्तर को लेकर खबर है कि वो कांग्रेस में वापस जा सकते हैं और अपनी मौजूदा सीट सहारनपुर देहात से चुनाव लड़ सकते हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
अमरोहा विधानसभा 41 में न्यूज 18 की टीम ने चुनावी चौपाल की, जिसमें विधानसभा में किसको वोट दिया जाए इस पर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। अमरोहा सदर सीट से क्या कहता है यहाँ का वोटर, जानेंगे चुनावी चौपाल में। साथ अमरोहा की विधानसभा के लोग मौजूद हैं, जानते हैं लोगों को क्या है राय और क्या किन मुद्दों को लेकर यहाँ चुनाव करेगी और अपना मतदान करेगी। अमरोहा में दूसरे फेज में चुनाव है, 14 फरवरी को मतदान होना है। जानते हैं लोगों की राय क्या कहती है जनता। अमरोहा में जिस तरह का माहौल है, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, लोगों का कोरोना काल में लोगों के साथ रहे हैं और जिस तरह का जैसे ये सबका साथ सबका विकास वाली हमारी पार्टी है और राशन वितरण प्रणाली है, तो वो घर घर उसमें किसी का भेदभाव नहीं है। इस तरह का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने करा है। लॉकडाउन में और कोरोना महामारी से जूझ रहा था, ऑक्सीजन की किल्लत थी, तब उसने सबसे आगे बढ़कर कोई नेता अमरोहा का विधायक पक्ष विपक्ष कोई नहीं आया। नवेद अयाज एक मामूली से इंसान थे, उन्होंने अमरोहा की जनता के लिए तमाम जगह से ऑक्सीजन इकट्ठी की और उनके पास दूर दूर से लोग ऑक्सीजन लेकर गए। असली समाज सेवा वो करते हैं अमरोहा में। सबका अपना अपना मत है। आप ऐसे एक समाज से आते हैं कि आपसे कोई भी सच्चाई छुपी हुई नहीं है। जब कोरोना का भीषण एक रूप इस पूरे देश में पूरे विश्व में चल रहा था, तब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, हमारे नेता थे जो आम जनता के बीच में जाकर कंधे से कंधा मिलाकर उनका काम कर रहे थे। आपने देखा होगा जनता रसोइयां चली, क्षेत्रों में सड़कों पे खड़े होकर जो निकलने वाले प्रवासी मजदूर थे उन्हें भोजन, चप्पल, कपड़े, एक इतनी सारी योजनाएं, फ्री में 2-2 बार का मुफ्त अनाज, और जो इन्होंने अभी कहा कि सबका साथ सबका विश्वास एक जुमला था। इस जिले की आबादी से 2 गुने ज्यादा हमारी योजनाओं के लाभार्थी हैं। तो वो जी जो कागज में है, जिन लोगों ने लाभ लिया है वो हवा में नहीं है। उन लोगों ने लाभ लिया है, एक एक घर में 3-3, 4-4 योजनाओं का लाभ है और वो लाभ बिल्कुल ईमानदारी से तो हुआ है, बिना जाति धर्म पंथ को देखते हुए सबका साथ सबका विकास के नारे को सार्थक करने के लिए हुआ है। जो भूमाफिया है उनकी टीम बना के लोगों के पीछे लगाया जा रहा है और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन और आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की होगी, जबकि ऐसा कतई भी नहीं है। आपसे कोई भी बात छुपी हुई है नहीं। और इस बार जो है अमरोहा विधानसभा में युवाओं की हुंकार बहेगी और इस बार इंशाअल्लाह नवेद अयाज जो है महबूब अली को, जो 20 साल से अमरोहा के सदर विधायक हैं, उन्हें हराएंगे और अच्छे वोटों से हराएंगे। और हमारी ये भी दुआ है कि बहन कुमारी मायावती प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आएंगी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत की अपर्णा यादव ने कहा, पार्टी तय करेगी कि चुनाव कहां से लड़ा जाएगा। मैम कहां से चुनाव लड़ेंगे? जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा मेरे लिए, मुझे पूर्ण आस्था है कि वो मेरे लिए जो भी अच्छा है अच्छा ही सोचेगा। मुलायम सिंह जी से आशीर्वाद लेके आई हैं? उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है। मैं कोई परिवार से विमुख नहीं हूँ, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, परिवार में इसका कोई। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा के साथ पवन गौड़, नंबर 3, दिल्ली। मैम कहां से चुनाव लड़ेंगे? जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा मेरे लिए, मुझे पूर्ण आस्था है कि वो मेरे लिए जो भी अच्छा है अच्छा ही सोचेगा। मुलायम सिंह जी से आशीर्वाद लेके आई हैं? उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है। मैं कोई परिवार से विमुख नहीं हूँ, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, परिवार में इसका कोई। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा के साथ पवन गौड़, नंबर 3, दिल्ली। मैम कहां से चुनाव लड़ेंगे? जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा मेरे लिए, मुझे पूर्ण आस्था है कि वो मेरे लिए जो भी अच्छा है अच्छा ही सोचेगा। मुलायम सिंह जी से आशीर्वाद लेके आई हैं? उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है। मैं कोई परिवार से विमुख नहीं हूँ, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, परिवार में इसका कोई। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा के साथ पवन गौड़, नंबर 3, दिल्ली। तो अपर्णा यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जहां से तय करेगा वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। आज बीजेपी में शामिल हो गई मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।